गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज को केवल मृत्यु का देवता समझ लेना एक अधूरा दृष्टिकोण है। वे दंड देने वाले न्यायाधीश भी हैं और साथ ही धर्म की मर्यादा को बनाए रखने वाले साक्षी भी। लोक कथाओं और चित्रों में यमराज को भयानक रूप में दिखाया जाता है, जिससे सामान्य मनुष्य के मन में उनके प्रति भय उत्पन्न होता है। लेकिन गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि यमराज सभी से समान रूप से भय उत्पन्न नहीं करते। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके सामने यमराज का स्वर कठोर नहीं होता, जिनकी ओर वे दंड की दृष्टि से नहीं देखते। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमराज का भय कर्मों से जुड़ा है, व्यक्तित्व से नहीं। जो व्यक्ति जीवन भर अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है, जो अपने कर्तव्यों को समझकर निभाता है, उसके लिए यमलोक कोई अचानक आया हुआ संकट नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु का क्षण भी एक परिवर्तन की तरह अनुभव होता है, न कि दंड की तरह। पहले प्रकार के वे लोग हैं जो अपने जीवन में सत्य को महत्व देते हैं। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म में एक रूपता रखना है। गरुड़ पुराण बताता है कि जो व्यक्ति दूसरों को जानबूझकर धोखा नहीं देता, जो स्वार्थ के लिए असत्य का सहारा नहीं लेता, उसके लिए यमराज भय का कारण नहीं बनते, क्योंकि यमराज का कार्य ही सत्य और असत्य के अंतर को प्रकट करना है, न कि सत्यनिष्ठ व्यक्ति को भयभीत करना। दूसरा वर्ग उन लोगों का है जो अपने कर्तव्यों से पलायन नहीं करते। माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, समाज के प्रति जिम्मेदारी और अपने कार्य के प्रति ईमानदारी, ये सभी कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अपने हिस्से का दायित्व निभाकर जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मृत्यु कोई अचानक आई हुई सजा नहीं होती। यमराज ऐसे व्यक्ति से प्रश्न अवश्य करते हैं, पर उनका स्वर डराने वाला नहीं होता। तीसरे वे लोग हैं जिनमें करुणा होती है। करुणा का अर्थ अत्यधिक दान देना या बड़ा त्याग करना नहीं है, बल्कि किसी को जानबूझकर पीड़ा न देना। गरुड़ पुराण में यह भाव बार बार आता है कि जिसने दूसरों के दुख को हल्का करने का प्रयास किया, जिसने अपनी शक्ति के अनुसार सहायता की, उसके कर्म स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। ऐसे कर्मों के सामने यमराज भी केवल न्यायाधीश रह जाते हैं, भय का स्रोत नहीं। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि यमराज को सबसे अधिक भय उन लोगों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से होता है, जिन्होंने जीवन भर अधर्म को चुना। इसके विपरीत जिसने गलती के बाद पश्चाताप किया, जिसने सुधार का प्रयास किया, उसके लिए यमलोक का मार्ग उतना कठोर नहीं होता। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि पूर्णता की अपेक्षा नहीं है, बल्कि चेतना और सुधार की भावना को महत्व दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण वर्ग उन लोगों का है जो मृत्यु को जीवन का शत्रु नहीं मानते। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि यात्रा का एक चरण है, वह अनावश्यक भय से मुक्त हो जाता है। यमराज ऐसे व्यक्ति को डराने नहीं आते, क्योंकि उसके भीतर पहले से ही स्वीकार की शांति होती है। यहां यह समझना आवश्यक है कि गरुड़ पुराण किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को समझाने के लिए लिखा गया है। यमराज का उल्लेख भी इसी उद्देश्य से किया गया है, ताकि मनुष्य अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं ले। जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति सजग है, उसके लिए यमराज केवल एक व्यवस्था के प्रतीक हैं, न कि भय के। यमराज को न डराने वाले लोगों में वे भी शामिल हैं जो लोभ और अत्यधिक संग्रह से दूर रहते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आवश्यकता और लालच में अंतर समझने वाला व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रखता है। संतुलन ही वह अवस्था है जहां भय स्वतः कम हो जाता है। इस खंड के अंत तक आते आते यह स्पष्ट होता है कि यमराज किसी विशेष व्यक्ति से नहीं डराते, बल्कि अधर्मपूर्ण जीवन से डर उत्पन्न होता है। जहां जीवन में सजगता, करुणा और उत्तरदायित्व होता है, वहां भय का स्थान अपने आप कम हो जाता है। इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए गरुड़ पुराण उन लोगों की चर्चा करता है जो अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति हर कार्य में विवेक का प्रयोग करता है, बिना सोचे समझे किसी के प्रभाव में नहीं आता, उसके कर्म अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। यमराज ऐसे व्यक्ति के सामने कठोर रूप में नहीं आते, क्योंकि वहां कर्मों में अज्ञान नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी संकेत देता है कि जो व्यक्ति दूसरों के कर्मों का न्याय करने के बजाय अपने कर्मों की समीक्षा करता है, वह भय से दूर रहता है। दूसरों की निंदा, तुलना और दोषारोपण मन को अस्थिर बनाते हैं। अस्थिर मन ही भय का मूल कारण है। स्थिर मन वाले व्यक्ति के लिए यमराज केवल एक नियामक शक्ति है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही गई है कि ज्ञान का अहंकार यमराज के भय को बढ़ाता है, जबकि ज्ञान की विनम्रता उसे कम करती है।
जो व्यक्ति यह मान लेता है कि वह सब कुछ जानता है, वह अपने कर्मों की अनदेखी करने लगता है। इसके विपरीत जो सीखने की अवस्था में रहता है, वह अपने दोषों को सुधारता रहता है। गरुड़ पुराण ऐसे व्यक्ति को यमराज के दंड से भयभीत नहीं दिखाता। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि गरुड़ पुराण किसी को यह गारंटी नहीं देता कि अच्छा जीवन जीने से कोई कठिन प्रश्न नहीं होंगे, बल्कि यह बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों में उत्तरदायित्व बना रहता है। यमराज का न डराना किसी विशेष पुरस्कार का संकेत नहीं है, बल्कि संतुलित कर्मों का स्वाभाविक परिणाम है। गरुड़ पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक भय फैलाकर झूठे वादों और भ्रम से दूसरों को नियंत्रित करता है, उसके लिए यमलोक का अनुभव कठिन होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति जानकारी देता है, समझ बढ़ाता है और दूसरों को स्वयं निर्णय लेने के लिए प्रेरित करता है, वह धर्म के अधिक निकट माना गया है। आज के समय में इस शिक्षा को जीवन के हर क्षेत्र पर लागू किया जा सकता है, चाहे वह संबंध हो, कार्य क्षेत्र हो या आर्थिक निर्णय। किसी भी विषय में बिना समझे जोखिम उठाना भय को जन्म देता है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है कि जीवन से जुड़े, विशेषकर आर्थिक और निवेश से जुड़े निर्णयों में जोखिम होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और आवश्यकता होने पर योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। गरुड़ पुराण का मूल संदेश भी यही है, जिम्मेदारी और विवेक। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ पुराण कहीं भी यह दावा नहीं करता कि कोई विशेष कर्म तुरंत सुख या तुरंत दंड देगा। कर्मों का प्रभाव समय और परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है। इसी कारण यमराज को त्वरित भय का प्रतीक नहीं, बल्कि दीर्घकालिक न्याय का प्रतीक माना गया है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, परिणाम को समझने की क्षमता रखता है और अपने कर्मों से भागता नहीं, उसके लिए यमराज का नाम केवल एक अवधारणा बनकर रह जाता है। भय वहीं टिकता है जहां भ्रम होता है। स्पष्टता भय को कमजोर कर देती है। गरुड़ पुराण अंततः यह सिखाता है कि यमराज से न डरने का अर्थ मृत्यु से प्रेम करना नहीं है, बल्कि जीवन को समझकर जीना है। जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति ईमानदार होता है, दूसरों के प्रति करुणामय होता है और स्वयं के निर्णय स्वयं लेता है, तब भय का आधार समाप्त होने लगता है। इस प्रकार यमराज किसे डराते नहीं का उत्तर किसी एक नाम या वर्ग में सीमित नहीं है। यह उत्तर एक जीवन दृष्टि है। जहां जागरूकता है वहां भय नहीं, जहां जिम्मेदारी है वहां दंड केवल औपचारिकता रह जाता है, और जहां कर्मों की स्पष्टता है वहां यमराज भी न्यायाधीश से अधिक मार्गदर्शक के रूप में देखे जाते हैं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।